हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज प्रो में। दोस्तों, आज हम मंडी उप निरीक्षक के एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों के सही एवं सटीक उत्तर देंगे। तो यहाँ पर पार्ट 1 में आता है हिंदी। आपने सेट ABCD जो भी पाए होंगे उनसे उत्तरों का मिलान कर लीजिए, क्योंकि जो नंबरिंग है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो सभी के सेम है। तो यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में है, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इन्हें आपको हिंदी वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित करना है, ये क्वेश्चन में कहा गया था। सो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए का होगा। कैसे में? सबसे पहले आपका आएगा आशुतोष, फिर इंदुशेखर, फिर उसके पश्चात चंद्रचूड़, फिर आपका पशुपति, फिर शूलपड़ी। यानी कि दोस्तों हिंदी वर्णमाला के जो क्रम आता है उसी के आधार पे आपको करना था कि ये जो है वो कैसे कैसे सही में आया। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए का देखने को मिलेगा। सो चलते हैं अगले नंबर की प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर सेकंड नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, दोहा के संबंध में क्या सही है। यहाँ पर बताना कि दोहा में क्या क्या होते हैं, कितने मात्राएं कितने होते हैं। तो उसका जो सही आंसर था वो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बता दें, दोहा में टोटल जो है वो 48 मात्राएं होती हैं, जिसमें 13 1 और 11 1, इस तरह टोटल जो है वो 48 होती है। तो इस तरह देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है वो हो सकता है 11 और 13 जो है जे और के वाला हो सकेगा। बाकी आप लोगों को कि आपने किन ऑप्शनों को टिक किए हैं कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, वह ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो कैसे होता है। वह अगर आप बोलते हैं तो वो जो है कहाँ से उनका उच्चारण होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंतोष्ठ। ये जो डी वाला ऑप्शन है यही आपका राइट एंड करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी यहाँ पर चौथे नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, कॉलम व का मिलान कॉलम 2 से कीजिएगा। जहां पर बता दें यहाँ पर मुहावरा दिए गए हैं और अर्थ दिए गए हैं, तो मिलान करना है तो हो जाएगा आपका नंबर ए सही। कैसे में? 8 8 आंसू रोना मतलब हो जाएगा पछतावा होना। घड़ों पानी पड़ जाना, इसका मतलब होता है बहुत शर्मिंदा होना। फिर यहाँ पर डंका बजना का अर्थ हो जाएगा ख्याति होना। गुलर का फूल यानी दुर्लभ वस्तु। ये जो आपका ए में दिए गए हैं वही दोस्तों आपका राइट एंड करेक्ट आंसर बनेगा। फिर यहाँ पर अगला 5th नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, कथन और कारण वाला क्वेश्चन। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में हमारे चैनल में जब क्लास चल रहा था तो बताए थे कथन कारण वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं, जिसके लिए यहाँ पर जो मूल स्वर है वो भी दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ये आपका सही है लेकिन ये असत्य है। कैसे में? ये जो दिए गए हैं वो मूल स्वर बताया गया है, तो ये जो है वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो देख लीजिए सी वाला ही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर बनने वाला है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है 6वें नंबर में, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पर है काली मिर्च, तो आपको बताने कि इसमें कौन सा समास लगा हुआ है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अवयवीभाव समास। काली मिर्च में अवयवीभाव समास है। बाकी दोस्तों आपने कितने क्वेश्चनों को बनाए हैं, कितना को छोड़े हैं कमेंट में बताते हैं, तो हम आपको एक कट ऑफ उस पर नए वीडियो के माध्यम से बता देंगे। फिर यहाँ पर 7वें नंबर के प्रश्न में है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर है कवि शब्द का स्त्रीलिंग, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कवित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन नंबर है कवित्री। फिर अब हम आते हैं अंग्रेजी की ओर। हिंदी का तो हमने रिपीट कर दिए हैं, जो जो क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी का आंसर बता दिए हैं। अब बारी आती है इंग्लिश की ओर। तो यहाँ पर इंग्लिश के 8वें नंबर के प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, अरेंज द वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। सो आपको यहाँ पर कुछ एक वर्ड है सभी का, तो आपको अलग अलग करके यहाँ पर दे दिए गए थे, तो आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसके जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का बनेगा। सबसे पहला आपका आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ओ सी हैज been trying to solve the problem for hours। यानी कि जो यहाँ पर सी दिए गए हैं वहीं से आप अपने उत्तरों का जो मिलान है वो कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर में, वन हु नाउ एवरीथिंग इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओमनीपोटेंट। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं इसका वन हु नाउ एवरीथिंग इज कॉल्ड, तो इसको सही आंसर ऑप्शन सी में आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है अगला, रीड द क्वेश्चन केयरफुल एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओनली वन करेक्ट आंसर। यानी कि आपको इसमें से सिर्फ एक वर्ड चुनना था इस ब्लैंक वाले स्थान पे, तो इसका सही आंसर होगा आई सेव नो आर्टिकल वन आई मेन स्टार्ट। यानी कि ये जो दिए गए हैं डी वाला नो आर्टिकल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला 11वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको बताना है यहाँ पर माई फादर राइट्स ए स्टोरी, मेरे पिताजी एक कहानी लिखते हैं। तो दोस्तों इसका जो है वो आपको
पेसिव वॉइस में चेंज करना था, ये क्वेश्चन में कहा गया था। तो अगर आप चेंज करेंगे तो इन चारों ऑप्शनों में से ए वाला ही बनेगा। ए स्टोरी वाज रिटन बाय माय फादर, इसका अगर आप पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ए स्टोरी वाज रिटन बाय माय फादर, इस तरह का ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिए गए हैं वहीं से आप इसका आंसर देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन आपने बनाया है, किन किन को क्वेश्चन को सही किए हैं, कमेंट में आप बताते हुए चलिएगा। फिर यहाँ पर अगला है 12वें नंबर में, मैच द वर्ड इन कॉलम फर्स्ट विथ देयर करेक्ट एंटोनिम्स इन कॉलम सेकंड, यानी कि यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दो दिए गए हैं, तो दोनों का जो मिलान है वो आपको करना है। तो इसका सही आंसर देखिएगा तो बी वाला आएगा। कैसे में चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हॉस्टियल, ये आ जाएगा आपका चौथा फ्रेंडली। फिर यहाँ पर है ट्रांसपेरेंट, ये आ जाएगा आपका ये तीसरे नंबर पे। फिर यहाँ पर है एंशिएंट, यानी कि मॉडर्न, एंशिएंट का उल्टा होता है मॉडर्न, तो इसका देख लीजिए एक सी का पहला में। फिर यहाँ पर है ऑप्टिमिस्टिक, ये आ जाएगा आपका एक बच रहा है तो हम इसी को ही मानेंगे क्योंकि ये लास्ट वाला वर्ड है, लास्ट वाला वर्ड दोनों सेम आ रहा है। तो देख लीजिए ये जो आपका बी वाला आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनेगा। सो दोस्तों देख लीजिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज सेड, और यहाँ पर है डैश फुटबॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इन, ही इज गुड इन फुटबॉल। आपका ऑप्शन ए जो है वो वही करेक्ट होगा। तो देख लीजिए दोस्तों इन ए वाला ही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न था 14 नंबर में, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन यूज्ड फॉर डायरेक्शन मूवमेंट, ये जो दिए गए हैं उसका सही आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका बी वाला बनेगा। कैसे में, सबसे पहले आपका आएगा जे इनटू, फिर यहाँ पर के आ जाएगा टू अड, फिर एल आ जाएगा एक्रॉस। तो देख लीजिए ये आपका 3 जे के एल, आपका बी वाला ही दोस्तों इसका राइट एंड करेक्ट आंसर बनेगा। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर के प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 15वें नंबर के प्रश्न में है डायरेक्शन फॉर द बिलो एसेरेशन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कथन कारण क्वेश्चन जो है आ गया है। आपको बताना है कि कथन कौन सही है, कारण सही है या फिर कौन किसकी स्पष्टीकरण कर रहा है। तो यहाँ पर कथन में देख लीजिए कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, इन डायरेक्ट स्पीच सी सेड आई एम रीडिंग ए बुक, बिकॉम इन इनडायरेक्ट स्पीच सी सेड दैट सी वाज रीडिंग ए बुक, जिसका यहाँ पर कारण है द प्रेजेंट टेंस सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच चेंज टू पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इन द पास्ट। तो आपको बताने कि दोनों में से कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वो हो जाएगा, देख लीजिए ये आपका ए ही सही है, दोनों के दोनों ही सही है और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। यानी कि देखिएगा तो ये जो ये भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए ये आपका ए बनेगा, वहीं दोस्तों इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी यहाँ पर अगला क्वेश्चन था गणित का, हमने हिंदी का भी बता दिए हैं, इंग्लिश का भी बता दिए। अब बारी आती है हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश का, तो इंग्लिश का भी हमने बता दिए हैं। और यहाँ पर है नेक्स्ट मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है तो गणित को लेकर नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे इसके पश्चात होगा, जहां पर हम आपको सभी को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसा उसका मॉडल आंसर की सही होगा, कैसे आंसर सही होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। बाकी चलिए बताते हैं पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर दिए गए थे 46वें नंबर के प्रश्न में, सूत्रीय विभाजन के प्रवस्थाओं को आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा अवस्था आएगा, फिर उसके पश्चात इस तरह आपको सभी को एक व्यवस्थित क्रम में सुमिलित करना था। तो इसका जो सही क्रम बनेगा वो आपको ऑप्शन बी का बनेगा। सबसे पहला आपका आ जाएगा अंतर अवस्था, फिर पूर्व अवस्था, फिर मध्य अवस्था, फिर उसके पश्चात पश्च अवस्था और अंत में अंतर अवस्था, यानी कि जो यहाँ पर आपका बी दिए गए हैं यही दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए सूत्रीय विभाजन की जो प्रवस्था है वो आपका बी वाले क्रम में ही बनेगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, जल परिवहन की सुविधा निम्न में से किस नदी पर है। जो जल परिवहन की सुविधा है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सबरी नदी। सबरी नदी पर ही जल परिवहन की जो सुविधा है वो हमें देखने को मिलती है। तो देख लीजिए ये वाला ही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर बनेगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पुष्प के निम्न में से कौन सा भाग नर जनन अंग है। जो पुष्प होते हैं उसमें से कौन सा भाग नर जनन अंग होता है, तो हो जाएगा आपका पुंकेसर। जो पुंकेसर होता है वही नर जनन अंग होता है। तो देख लीजिए आपका सी वाला ही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा गया था 49 नंबर में, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर दिए गए हैं pH 7 उदासीन होता है, 7 इस तरह यहाँ पर देखिएगा तो दिए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी JKL। ये आपका सही है।
देख लीजिए यहाँ पर है 1 से 7 पीएच स्केल होते हैं, नहीं 1 से 7 के पश्चात उसमें और भी अंक होते हैं, तो ये आपका गलत होगा। बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। आपका 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है बनने वाला है। तो दोस्तों देख लीजिए इस तरह आपका राइट आंसर होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जो अगला क्वेश्चन है उनमें से यहाँ पर और भी पूछे गए थे, तो इन सभी को लेकर मैं एक जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताए थे हिंदी और अंग्रेजी के बारे में। बाकी अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो व्यापम की ओर से जो फाइनल मॉडल आंसर की जारी होगा उसे ही आपको प्रमाणिक माने, क्योंकि हमने जो क्वेश्चनों को आंसर बताए हैं वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेड आंसर होने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।